तो अगर किसी ने आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा किया हुआ है या फिर कब्जा कर रहा है या कब्जा करने की फिराक में है, ऐसी सिचुएशन में ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का लैंडमार्क जजमेंट रामबाण की तरह काम में आएगा। विद इन ए 1 आवर, 1 घंटे के अंदर अंदर ना तो आपको कोर्ट कचहरी जाना, ना कहीं भी जाना है, और आप अपना कब्जा पा सकते हैं, आप अपना कब्जा खाली करा सकते हैं, अवैध कब्जेदार को लात मार के बाहर भगा सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद। यार, हमारे सोसाइटी में, समाज में एडवर्स पोजीशन या फिर इलीगल पोजीशन या अवैध कब्जा एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमेशा से ही चलता रहता है, यानी कि विवाद प्रॉपर्टी को लेकर चलता ही रहता है। कोई किसी को प्रॉपर्टी में जबरदस्ती का कब्जा करता है, कोई कहीं से घुसता है, ऐसे में लेकर विवाद चलता रहता है। ये घर घर में, सोसाइटी में, समाज में, पड़ोसी में आपको देखने को मिल जाएगा। और इंसान इतना परेशान रहता है, कोर्ट कचहरी घूमते घूमते, चक्कर काटते काटते सालों गुजर जाते हैं और फिर भी आपका केस सॉल्व नहीं होता। इस समस्या का समाधान सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने निकाला है और इस चीज को खत्म कर दिया है कि अब आप कोर्ट कचहरी जाएं या कोर्ट कचहरी में भटके। अगर आप रियल ऑनर है प्रॉपर्टी के, रियल टाइटल धारी है, तो ये सब करने की अब जरूरत ही नहीं है। अब सीधे सीधे आप प्रॉपर्टी में अपने कब्जा पा सकते हैं, वो भी 1 दिन के अंदर, 1 घंटे के अंदर अंदर। ये जजमेंट क्या है, कब ये जजमेंट आया है, कैसे आप अपनी प्रॉपर्टी से अवैध कब्जा हटा सकते हैं, सारी प्रोसेस इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को इनेबल कर लेना। तो देखो, जब भी हमारे किसी भी जमीन पर या हमारी प्रॉपर्टी पर कोई भी हमारा पड़ोसी हो या फिर कोई भाई हो, सगा संबंधी हो, कोई भी XYZ, जब भी वो आता है, कब्जा करता है, अवैध कब्जा करता है, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक तरीका बताया है कि इसमें अगर आप रियल प्रॉपर्टी के टाइटल धारी हैं, मतलब कि टाइटल धारी का मतलब ये है कि अगर आपके नाम पर उस प्रॉपर्टी का सेल डीड है या फिर लैंड रिकॉर्ड में वो प्रॉपर्टी आपके नाम पर दर्ज है, ये 2 चीजें हैं, और आप उसके रियल टाइटल धारी हैं उस प्रॉपर्टी के, तो फिर आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल आपको सबसे पहले क्या करना है, तो आपको आईपीसी के सेक्शन 441 और 447 के अंदर एक कंप्लेन बनानी है, एक आपको एप्लीकेशन टाइप करना है और उसे अपने पुलिस स्टेशन पर दे देना है। प्रति में पुलिस स्टेशन, प्रतिलिपि में आप अपने SDM और SDOP को रख दीजिए। इसके बाद अगर पुलिस इस कंप्लेन पर एक्शन नहीं लेती है या फिर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं करती है, तब फिर आप डंडा उठाइए और जो भी अवैध कब्जा कर रहा है, जो भी आया है आपकी प्रॉपर्टी पर जबरदस्ती घुस रहा है, अगर 2 चीजें आपके पास है, प्रॉपर्टी आपके नाम पर है, रियल टाइटल धारी है आप, तो डंडा उठाइए और सोंट दीजिए, वहीं पर सोटाई कर दीजिए, पीट दीजिए, बल का प्रयोग कर लीजिए, बस उसकी जान न जाए, हाथ पांव एक कर दीजिए, तोड़ सकते हैं आप। बिल्कुल अपना पूरे तरीके से आप बल यूज कर सकते हैं, बलपूर्वक अपने संपत्ति को बचा सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी पर इलीगल पोजीशन को बचा सकते हैं और उसे आप ठोक दीजिए। ये मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। आप सीधे सीधे अपने बल का प्रयोग करिए और अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा कीजिए। उसे पीटने के बाद अगर पुलिस आपके ऊपर कोई कार्यवाही करती है, किसी प्रकार का एक्शन लिया जाता है, तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि हमने आपको एक कंप्लेंट दिया था, SDM को भी दिया था, SDOP को भी दिया था। दूसरी बात, हमारे पास ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सीधे सीधे कहा है कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा आप प्रॉपर्टी के रियल टाइटल धारी हो और जबरदस्ती में कब्जा किया जा रहा है, तो बलपूर्वक आप अपनी प्रॉपर्टी पर अपना हक प्राप्त कर सकते हैं। और यहां पर हमें आईपीसी का सेक्शन 104, 105 इस बात की परमिशन देता है कि हम अपनी प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए प्राइवेट डिफेंस अपनी प्रॉपर्टी के केस में, और यहां पर हमें ये अलाउ करता है कि हम अपनी प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए इस प्रकार के एक्शन ले सकते हैं। तो इन 2 चीजों को सबसे पहले तो आप ये एप्लीकेशन फाइल करिए, नहीं कुछ हो रहा है तो सौंप दीजिए, और फिर अगर किसी प्रकार से पुलिस के द्वारा एक्शन लिया जा रहा है तो ये आप बताइए। इसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ये केस बताइए, जो केस, ये जजमेंट बताइए। जजमेंट की कॉपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है। ये जजमेंट आया हुआ था 2019 में। इसकी मैं शॉर्ट स्टोरी बता दे रहा हूं। जजमेंट है पूनाराम वर्सेस मोतीराम का जजमेंट। इस पर ऐसा हुआ था केस कि पूनाराम के नाम से एक प्रॉपर्टी थी, पूनाराम की एक प्रॉपर्टी थी जिसका रियल ऑनर पूनाराम था, और पूनाराम अपनी उस प्रॉपर्टी से कहीं दूर रहता था। इसके बाद मोतीराम के द्वारा उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा किया गया, और जब पूनाराम आया तो मोतीराम के द्वारा यह कहा गया कि भैया ये प्रॉपर्टी मेरी है, मैं 12 साल से ज्यादा इस प्रॉपर्टी पर रह रहा हूं। चूंकि आपको पता होगा कि अगर कोई आदमी किसी प्रॉपर्टी पर 12 साल से ज्यादा रह लेता है तो वो प्रॉपर्टी लिमिटेशन एक्ट के अंतर्गत उस प्रॉपर्टी पे एडवर्स पोजीशन के लिए हकदार हो जाता है। लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस है जो कि मैंने पिछले वीडियो पे डिस्कस की है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा कि कैसे अगर 12 साल कोई प्रॉपर्टी पर आप रह रहे हैं तो वो प्रॉपर्टी आपकी हो सकती है। ठीक है, तो मोतीराम के द्वारा ये कहा गया कि मैं 12 साल से रह रहा हूं, ये प्रॉपर्टी मेरी है। इस पर पूनाराम के द्वारा ट्रायल कोर्ट में एक केस फाइल किया गया जिस पर मोतीराम ने अपना ये तर्क दिया कि मैं इस प्रॉपर्टी पर 12 साल से काबिज हूं, और पूनाराम ने यह तर्क दिया कि इस पर मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पर है, मैं इसका टाइटलदारी हूं। तो इस जब तर्क हुआ ट्रायल कोर्ट में, तो ट्रायल कोर्ट ने
पूनाराम के पक्ष में फैसला दिया कि हाँ भाई डॉक्यूमेंट इसके हैं। ट्रायल कोर्ट के इस जजमेंट को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। हाई कोर्ट में जब इस जजमेंट को चैलेंज किया गया तो हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ये जजमेंट मोतीराम के पक्ष में दिया कि जजमेंट इस प्रकार से दिया कि भाई ये 12 साल से कब्जे पे है और इसके प्रॉपर्टी लिमिटेशन एक्ट के अनुसार ये प्रॉपर्टी का रियल ऑनर है, तो पूनाराम का इस पर कोई अधिकार नहीं बचता है। इस पर फाइनल पूनाराम पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल पूनाराम के पक्ष में, जिसकी एक्चुअल में प्रॉपर्टी थी, जिसके पास डॉक्यूमेंट थे, उसके पक्ष में जजमेंट सुनाया। और किस बेस पर जजमेंट सुनाया, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को क्लैरिफाई किया कि चूंकि मोतीराम का 12 साल से कब्जा है, वो एडवर्स पोजीशन के लिए अगर यहां पर हक मांग रहा है तो सबसे पहली बात तो यह है कि एडवर्स पोजीशन तब इंप्लीमेंट होता है जब 12 साल तक वैध मालिक के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही उसके अगेंस्ट में ना की गई हो। लेकिन यहां पर प्लस पॉइंट यह है कि पूनाराम ने एक कंप्लेन ऑलरेडी करके रखी हुई थी जब से ये मोतीराम कब्जा कर रहा था उसकी प्रॉपर्टी पर, तो ये उसके लिए रामबाण साबित हुई ये कंप्लेंट कि इसने हस्तक्षेप किया है। भाई इसने कंप्लेन किया है कि मेरी प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा मोतीराम के द्वारा किया जा रहा है। दूसरी बात यहां पर यह है कि अगर मोतीराम जो कब्जेदार था उस प्रॉपर्टी का, अगर वो कंटिन्यू उस प्रॉपर्टी पर कब्जा करता 12 साल तक बिल्कुल स्टैटिक तरीके से, तो फिर वो एडवर्स पोजीशन के लिए यहां पर एलिजिबल हो सकता था। लेकिन वो कंटिन्यू यहां पर सेटल नहीं था, यानी कि वो आता था जाता था, एक तरीके से पूरी तरीके से घर बनाकर या एक परमानेंटली वहां पर 12 साल से निवास नहीं कर रहा था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस जजमेंट में कहा कि अगर कोई प्रॉपर्टी का रियल ऑनर है, कोई प्रॉपर्टी का टाइटलधारी है, तो वो अपनी प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जे को रोकने के लिए फोर्सफुली एक्ट कर सकता है, यानी कि फोर्स यूज कर सकता है। तो इस प्रकार का जजमेंट पूनाराम वर्सेस मोतीराम के केस में दिया गया। इस जजमेंट की कॉपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी पर अब अवैध कब्जा किया जाता है किसी के द्वारा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन बनाना है, एप्लीकेशन पुलिस स्टेशन में देना है। फिर अगर कोई कुछ नहीं करता तो आप ये सुटाई कर दीजिए। आप फोर्स का, अपने बाहुबल का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद अपनी प्रॉपर्टी को सेव कर सकते हैं और इस जजमेंट के बेस पर आप ये सब कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दे, दोस्तों के साथ शेयर कर दे, चैनल पर नया सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।